बड़ी खबर बिहार से जुड़ी, जहां पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुए हैं और इस सीट पर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार है। जेडीयू से कलाधर प्रसाद मंडल चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी जानकारी ये कि जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, बीमा भारती पीछे चल रही है। तो ये देख लीजिए, ये बड़ा अपडेट बिहार से, रुपौली से जेडीयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कलाधर प्रसाद जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो आगे चल रहे हैं, जबकि बीमा भारती पीछे चल रही हैं। सीधा शशांक के पास लेकर चलते हैं। शशांक, हालांकि शुरुआती रुझान इंतजार करना होगा, लेकिन बीमा भारती पीछे चल रही हैं। कितने मतों से फिलहाल वो पीछे नजर आ रही हैं, शशांक? देखिए, 2433 वोटों से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल, वो आगे चल रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े हैं शंकर सिंह, वो दूसरे नंबर पे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरे नंबर पे चल रही हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव में वह जदयू से जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो इस्तीफा देकर आरजेडी में आ गई। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी और अभी वो तीसरे नंबर पे चल रही हैं। और जबकि पप्पू यादव ने ऐलान किया था कि हम उनका समर्थन करेंगे, तो खैर अभी गिनती जारी रहेगी। क्या आगे चल के फिर उलटफेर होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन देखिए, अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसको सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। और जेडीयू उम्मीदवार जो हैं, जो फर्स्ट राउंड की जो गिनती हो रही है, उसमें बढ़त बना ली है। जी ठीक है शशांक, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो देखिए, बीमा भारती फिलहाल वहां से पीछे नजर आ रही हैं। और अब आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड को लेकर अपडेट, जहां 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलोर पर चुनाव हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रुझानों में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, उत्तराखंड की 2 सीटें बद्रीनाथ और मंगलोर, जहां पर हुआ चुनाव, और इस दोनों रुझान में शुरुआती जो रुझान है 2 घंटे में जो सामने आए हैं, उनमें दोनों सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अच्छे संकेत यहां पर कांग्रेस के लिए नजर आ रहे हैं। शाम तक ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि आखिर ये लोकसभा चुनाव के बाद, जिसे पहली परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, इसमें कौन ये जंग जीतता है। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर वीरेश के पास लेकर चलते हैं। वीरेश, कांग्रेस आगे दोनों सीटों पर शुरुआती रुझान में अच्छे संकेत है ये कांग्रेस के लिए, लेकिन डिफरेंस कितना है? देखिए, हम अगर मैंगलोर सीट की बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। करतार सिंह भडाना जो हरियाणा और यूपी दोनों जगह से पहले विधायक रह चुके हैं, हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा से उठाकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार उत्तराखंड से विधायक बनाना चाहती थी, लेकिन वो अभी दूसरे राउंड में महज 925 वोट पाए हुए हैं। यानी लगभग 1500 वोट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो बसपा के कैंडिडेट जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट है मोंटी, उससे आगे चल रहे हैं। और मोंटी के पिता का निधन हुआ, उससे ये सीट खाली हुई। मोंटी के पिता बसपा से यहाँ विधायक थे और ये सीट बसपा के पास थी, लेकिन काजी निजामुद्दीन को, जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है, उसे टिकट दिया। और अगर हम बात करें बद्रीनाथ की, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। और विडंबना देखिए, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से जीते थे और कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सांसद अनिल बलूनी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने को शामिल कर लिया और उन्हें आश्वासन मिला था कि वो जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। और लखपत बुटोला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उनसे आगे चल रहे हैं। तो अगर उत्तराखंड की हम बात करें, लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, लेकिन उसके बाद महज 1 महीने बाद उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संकेत अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।